हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसों को मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको समझना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कौन से वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे शब्द दिया हो, लेकिन उनके साथ में समय और दिया हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन 2 घंटे से खेल रहा था, सीता 2 घंटे से गाना गा रही थी, हम 2 दिन से पढ़ रहे थे। इस तरीके के वाक्यों को हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं उनको समझेंगे। उससे पहले ये समझना हमें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाए, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या आती है, जैसे क्या राधा स्कूल जा रही थी, क्या मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या सीता पढ़ेगी। किसी भी टेंस का वाक्य हो जिसमें सबसे पहले क्या आ रही हो, तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसों को किस तरीके से हम बनाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ऐसे सेंटेंसों को बनाते समय हमें उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो आइए इसमें समझते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैड बीन। तो आप हैड बीन को सबसे पहले लगा देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको हैड बीन को सबसे पहले यूज नहीं करना है। किसको करना है? केवल हैड को सबसे पहले यूज करना है। अगर एक से ज्यादा सहायक क्रियाएं होती हैं तो उसे हम कर्ता के बाद में प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आए तो हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले लगाते हैं, यानी हैड का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। तो ऐसे वाक्यों की जो प्रारूप है वो क्या हुआ, स्ट्रक्चर हमारा, सबसे पहले आप हेड लगाएं, फिर उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगाएं, फिर बीन लगाएं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद में आईएनजी, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगा दें, फिर अन्य जो भी कुछ बचे ईटीसी, फिर सिंस और फॉर में से एक को प्रयोग करना है। निश्चित समय है तो आपको सिंस लगाना है, अनिश्चित समय है तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। इसके बाद जो समय है उसकी स्पेलिंग लगाएंगे, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे सेंटेंसों को हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या मीना 2 दिन से पढ़ रही थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें हेड का प्रयोग सबसे पहले कर देना है, यानी हेड, फिर सब्जेक्ट मीना, फिर बीन, फिर इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रीड, आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग। कब से पढ़ रही थी? 2 दिन से। तो फॉर 2 दिन क्या होते हैं अनिश्चित समय, फॉर 2 days, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है। आइए कुछ और एग्जाम्पलों को समझते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या मोहन 3 दिन से फूल तोड़ रहा था। अब यहां पर हमें समझना है कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, समय भी दिया है और जो है रहा था, रही थी भी आ रही है, तो हमें हैड सबसे पहले यूज कर देना है। हैड के बाद में हमें क्या यूज करना है? कर्ता। कर्ता क्या है हमारा? मोहन। इसके बाद आप बीन लगाएं, यानी यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा।
फिर इसके बाद में क्रिया, क्रिया क्या होती है? तोड़ना। तोड़ना की स्पेलिंग बेटा ब्रेक माने तोड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम फूल के लिए लगाते हैं तो फूल के लिए हमें क्या यूज करना होता है? प्लक, PLUCK, और इसमें ING लगा देंगे। तो प्लकिंग, क्या तोड़ रहा था? फूल। द फ्लावर्स, 3 दिन से, फॉर 3 days। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब सेंटेंस जो निश्चित समय होते हैं उनके भी कुछ देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या मेरी माताजी सुबह से खाना पका रही थी। यहां पर अक्सर स्टूडेंट कुछ गलती कर देते हैं। आइए मैं समझाता हूं आपको क्या गलती करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने हेड तो लगा दिया, लेकिन मेरी माताजी की क्या लगानी है आपको? माई मदर। बहुत से स्टूडेंट माई लगा के छोड़ देते हैं, या बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं कि माई मदर जी और लगा देते हैं उसमें, माता जी। तो यहाँ सम्मान सूचक शब्द है ये जी, तो यहाँ पर मदर के बाद में जी की स्पेलिंग यूज नहीं करनी है आपको। इसके बाद में बीन का प्रयोग करना है सिंपली, और पकाने के लिए कुक में ING जोड़ देंगे, कुकिंग। क्या पका रही थी? खाना, फूड। कब से? अब देखिए यहाँ कोई भी दिन का निश्चित भाग होता है, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो ऐसे भागों के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होता है। जैसे रात से, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। जैसे सेंटेंस दिया हो, मेरे पिताजी, क्या मेरे पिताजी, क्या वाले सेंटेंस सीख रहे हैं हम? क्या मेरे पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यानी समझना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य, क्योंकि समय दिया है और रहा था, रही थी, आ रही है, तो आप हेड सबसे पहले लगा दें। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ? माई फादर। इसके बाद में आपको बीन का प्रयोग करना है। फिर वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? रीड। और रीड में हम ING लगा देंगे, रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे? न्यूज़पेपर, न्यूज पेपर। 2 घंटे से, अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसों को बनाने होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, और कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या वाले सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या मैं अपनी पुस्तक क्या मैं अपनी पुस्तक 2 बजे से पढ़ रहा था। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हेड का प्रयोग करना है, यानी आई के साथ भी आप हेड का ही प्रयोग करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आई कहीं पर भी यूज होता है तो उसे कैपिटल ही लिखा जाना है, यानी आई को कैपिटल लिखेंगे, बीन। अब पढ़ना की, रीडिंग। अपनी पुस्तक, तो आई के साथ बेटा क्या स्पेलिंग यूज करते हैं? माई।
तो माई बुक अपनी पुस्तक 2 बजे से बजे जो होती है वो निश्चित समय के लिए होता है बजे, तो सिंस 2 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस दिया हो तो आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल और मैं बताता हूं आपको। जैसे सेंटेंस दिया है, क्या मोहन 2 घंटे से कुत्ते को पीट रहा था। तो हमें सबसे पहले क्या लगाना बेटा, हेड, फिर इसके बाद करता मोहन, फिर बीन, फिर क्रिया पीटना की बीट, और आईएनजी लगा देंगे इसमें, बीटिंग। किसे पीट रहा था, कुत्ते को, तो द डॉग। कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ समय के विषय में और बात करते हैं। अगर कभी दे रखा है कि 2 सप्ताह से, तो उसके साथ में हमें क्या लगाना है। आप 2 सप्ताह से दे रखा है तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर किसी दिन का नाम दे रखा हो, दिन का नाम कौन से होते हैं, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम रविवार से, क्या वाली सेंटेंस सीख रहे हैं, क्या हम रविवार से फुटबॉल खेल रहे थे। तो हमें सबसे पहले हेड का प्रयोग करना है, हेड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वी, यानी हम की स्पेलिंग लगा देंगे वी, फिर बीन। अब क्रिया क्या है, खेलना, तो प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, फुटबॉल। कब से, सोमवार से, तो सिंस संडे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अगर कोई दिन का नाम दे रखा है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं आपको सन दे रखा हो तो भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया हो, क्या तुम 2015 से इस मकान में रह रहे थे। तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, हेड का प्रयोग करना है, यानी हेड, फिर कर्ता यू, फिर इसके बाद में बीन, फिर क्रिया। क्रिया क्या है, रहना। रहना की स्पेलिंग लिव होती है, और लिव में हम आईएनजी जोड़ देंगे, यानी लिविंग। कहाँ रहते, इन दिस हाउस। कब से, सिंस 2015, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमें कोई भी सन दे रखी है तो बेटा किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब समझते हैं कुछ और चीजें समय के विषय में। जैसे 2 दिन समझ में आ गए, आपके सप्ताह समझ में आ गए, और जो है 2 बजे से, सुबह से, शाम से, इस तरीके से दे रखा है, नाइट से, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर 2 मिनट दे रखा है, जैसे तुम 2 मिनट से खेल रहे हो, तो उसके लिए भी आप फॉर का ही प्रयोग करें। ठीक है, आपको फॉर ही यूज करना है। अब मुझे आशा है कि आप सिंस और फॉर का भी अर्थ समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो वीडियो है उसे आप
मैंने जो उसके पार्ट बनाए हैं उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग अच्छे से समझाया है, किसके साथ में हमें सिंस का करना है, किसके साथ में फॉर का प्रयोग करना है। अलग अलग मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, उसमें लिख के बताया आपको, तो आप उस वीडियो को देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप आईएनजी के नियम नहीं जानते हैं तो मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो वीडियो है उनको देखें। आईएनजी जोड़ते समय हमें किस अक्षर को डबल करना है, जैसे आर-यू डबल एन आईएनजी कर देते हैं हम, या ई को हटा देते हैं, कभी हमें ई को नहीं हटाना है, कभी हमें डबल अक्षर नहीं करना है। तो ऐसे नियमों को मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में बताया है, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको आईएनजी जोड़ने के नियम समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है, जिसपे मैं आपको वीडियो बना के दे सकूं, जिससे आप अच्छे से सीख सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलना है, जिससे कि आपके दोस्त भी ऐसी चीजों को सीख सकें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अधिक सीखने के लिए आप मेरी लाइव क्लास भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।